ओके, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 a square units where a is the side of the equilateral triangle. ठीक है, और अभी स्केलिन ट्रायंगल का ही हम सीखने वाले हैं. ठीक है, और राइट ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी फॉर्मूला है. ठीक है, इसमें 2 साइड्स इक्वल होता है. अभी स्केलिन ट्रायंगल का तीनों साइड जो है वो डिफरेंट होता है. ठीक है, तो स्केलिन ट्रायंगल का तीनों साइड को अलग अलग ABC हम ले लेते हैं. तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर गुड, A + B + C होगा. अभी इसका एरिया अगर फाइंड करना हो मान लो, तो हम ये जो इसकी सरफेस है, इस ट्रायंगल की जो सरफेस है वही इसका एरिया मानते हैं, है ना? हाँ, एरिया इज व्हाट? द सरफेस ऑफ द फिगर कवर्ड बाय इट्स बॉर्डर इज द एरिया. ओके, राइट. तो ये एरिया कैसे फाइंड करना, ये अभी हम सीखने वाले. नॉर्मली हमने इसके पहले एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल भी सीखा है छोटी क्लासेस में. एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स ये है. राइट ट्रायंगल हाफ BH स्क्वायर यूनिट, ये सीखा हुआ हमने. ठीक है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हमने सीखा हुआ है. ठीक है, अभी क्या है कि स्केलिन ट्रायंगल में तीनों साइड डिफरेंट होता है, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करना ये अभी आपको मैं सिखाने वाला हूं. तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल हमें पता है. सेमी पेरीमीटर का मतलब बता सकते हो क्या होगा? सेमी पेरीमीटर सर हाफ ऑफ पेरीमीटर. वेरी गुड, हाफ ऑफ द पेरीमीटर. ओके, सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का आधा. ओके, सो is the perimeter by 2. Semi perimeter is denoted by capital S. Okay, which is perimeter by 2 is nothing but A + B + C whole divided by 2. Okay, right. और इसका एरिया अगर फाइंड करने को बोले हमें, तो वो हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल is given by square root of the product of semi perimeter with the difference of semi perimeter and the first side, S into S minus A into S minus B into S minus C स्क्वायर यूनिट्स. ये फॉर्मूला है इसका एरिया फाइंड करने का. ठीक है, ओके. जी सर, राइट. तो कभी कभी क्या होगा, प्रॉब्लम में पेरीमीटर दे देंगे, 2 साइड दे देंगे. पेरीमीटर को यूज करके थर्ड साइड फाइंड करके एरिया फाइंड करना हमें इसका होगा. तो कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम देते हैं, थोड़ा बदल के देंगे और हमें एरिया फाइंड करना होगा. ठीक है, प्रॉब्लम को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और क्या दिया हुआ है उसको नोट करेंगे. उसको यूज करके अगर कुछ चीज जो एरिया फाइंड करने के लिए जरूरत है उसको हम फाइंड करेंगे. ठीक है ना? हाँ, और फिर एरिया फाइंड कर लेंगे. जी सर. कभी एरिया दे कॉस्ट देते हैं और फाइंड करने को बोलते हैं. ठीक है, तो देखते हैं क्या किस टाइप का क्वेश्चन हमें मिल सकता है. ठीक है, हीरोन्स फार्मूला है, चैप्टर का नाम एरिया ऑफ ट्रायंगल. अर्लियर क्लासेस में जो आपने सीखा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आप लोग स्क्रीन पे देख सक रहे हो. और उसके बाद जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी यहाँ पे फाइंड करके बताया है.
और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया भी बेस और हाइट यूज करके फाइंड करके बताया है। और एरिया ऑफ, मैंने अभी जो तुमको बताया, जो फॉर्मूला अभी स्क्रीन पे देख सकते हो आप लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल h इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जी सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप देख रहे हो यहाँ पे, ये फाइंड करना है। ठीक है जी सर। राइट। एक सेकंड, ये थोड़ा घूम रहा है तो चलो। ओके, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ओके जी सर। राइट। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल, यहां है आपके सामने एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके 3 साइड से और एरिया फाइंड करके बताया यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। ये अभी हम करेंगे। और एक एग्जाम्पल 1 में एक ट्रायंगल दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 and 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज गिवन। तो क्या करेंगे, पेरीमीटर को यूज करके थर्ड साइड पहले फाइंड कर लेंगे। थर्ड साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर माइनस सम ऑफ द अदर 2 साइड्स। तो थर्ड साइड मिल जाएगा। थर्ड साइड मिलने के बाद सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, और सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के बाद में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी फाइंड करके ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये जो फॉर्मूला है इसमें ये डेटा जो अभी हमने मिला, फाइंड किया है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट हो गया। यहाँ पे देखो, मैं आपको बता रहा हूं, सेलेक्ट हुआ है, उसके नीचे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है सेकंड प्रॉब्लम दिया हुआ है यहाँ पे। सेकंड प्रॉब्लम में ट्रायंगुलर पार्क एबीसी साइड्स, 3 साइड दिया हुआ है। गार्डनर Danya has to put a fence all around it and also plant the grass inside, and how much area does she need to plant? Find the cost of fencing it with the barbed wire at the rate of rupees 20 per meter and leaving a space 3 meter wide for a gate on one side. एक गेट के लिए जगह छोड़ देगा। ठीक है, अभी जो है यहाँ पे 3 साइड दिया हुआ है, उसका टोटल सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे आप, यानी एस फाइंड कर लेंगे। एस फाइंड करने के बाद में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी फाइंड करके एरिया पहले फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ओके ओके ना? जी सर। राइट। एरिया फाइंड हो जाने के बाद में जो पेरीमीटर ऑफ द पार्क है उसका टोटल हमको 250 मीटर है, उसमें से 3 मीटर गेट के लिए माइनस कर देंगे, और बाकी जो बचेगा 247, उसका वायर का कॉस्ट फाइंड करेंगे। फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ₹20 पर मीटर दिया हुआ है, तो 247 फेंस करने का कॉस्ट जो है ₹20 के हिसाब से 4940 होगा। ये अपन फाइंड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट एक रेशियो वाला सम है। एग्जांपल में एक रेशियो वाला सम है। द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट आर गिवन इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज गिवन। तो रेशियो और पेरीमीटर को यूज करके पहले ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे हम। ओके, एक्स ले लेंगे रेशियो में, टोटल पेरीमीटर 300 लिख के एक्स का वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया है। देखो, ये ऐसे करेंगे, पहले एक्स लेके सब्स्टिट्यूट करेंगे और x का वैल्यू मिल जाएगा, x इक्वल टू 20 मिल जाएगा। 20 मिलने के बाद में ईच साइड फाइंड किया, 3 into 20, 5 into 20 और 7 into 20 करके ईच साइड को फाइंड करके 60, 100 और 140 ईच साइड फाइंड कर लिया।
ईच साइड फाइंड करने के बाद में यहाँ पे सेमी पेरीमीटर फाइंड किया। सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के बाद में जो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इसी में सब्स्टिट्यूट करके फाइंड किया, अलग से फाइंड नहीं किया। लेकिन बेटर यही होगा कि हम अलग से फाइंड कर लें पहले, ठीक है, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था, और करने के बाद में सिंप्लीफाइड फॉर्म करके एरिया फाइंड कर लिया है। तो रेशियो वाला सम दिया है, तो एरिया कैसे फाइंड करना ये आप लोगों ने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में सीख लिया है, राइट। नाउ वी कैन स्टार्ट दी एक्सरसाइज 12.1 फर्स्ट सम कर सकते हैं अभी, ठीक है। जी सर। ओके राइट, अभी जो है हम फर्स्ट सम यहाँ पे आपको करके बताएंगे। इसको आप ध्यान से सुनना है, समझना है, और कोई डाउट है तो क्लियर करना है डाउट को। फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with the side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? Okay, right. ये कौन सा टाइप का ट्रायंगल है? देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। ओके, सो व्हाट इज गिवन, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कर लेंगे उसको। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 180 सेंटीमीटर। ओके, अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने देखा कि ये ऑलरेडी तीनों साइड जो है वो कैसे होगी, सेम होगी, यानी A इक्वल टू B इक्वल टू C, तीनों साइड सेम है ना, तो तीनों को हम A ले सकते हैं, राइट। जी सर। सेमी पेरीमीटर इक्वल टू 180/2 होगा, इज 90 सेंटीमीटर, एंड ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर बाई 2। each side of the equilateral triangle is equal to perimeter by 3, so 180/3, which is 60 centimeter. Okay, right. Now S minus A is 90 minus 60 is 30, क्योंकि ये सेम है इसलिए S माइनस बी और S माइनस सी सेम होगा, राइट। नाउ दी एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू गिवन बाय द फॉर्मूला H इंटू S माइनस, ऑलवेज यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। उससे क्या होगा, फॉर्मूला लिखने से फॉर्मूला याद हो जाएगा अपने को, ठीक है ना, इसलिए फॉर्मूला लिखना जरूरी है, राइट। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, तो ऑलरेडी ये 30 तीन बार है और 90 को हम जो 30 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए 90 को क्या करेंगे, 3 इंटू 30 लिख लेंगे और बाकी 30s को ऐसे ही लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे 4 30 है, तो 2 30 के लिए एक 30 बाहर आ जाएगा, 1 पैर के लिए एक 30 बाहर आ जाएगा,
ओके, तो एक 30 एक पैर के लिए और दूसरा 30 दूसरा पैर के लिए, और स्क्वायर रूट में जो है ओनली 3 बचेगा क्योंकि उसका पैर नहीं है, ठीक है। तो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर is the area of the signal board. Okay, the triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. The sides of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये ट्रायंगुलर वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, मतलब ये वाला यहाँ दिया हुआ, आप देखो ध्यान से, दिख रहा है, साइड्स लिखा हुआ देखो, दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल जो है वो, ये वाला। जी सर। तो इसका जो साइड्स है वो आप ऐसे ले लेंगे, लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी ए इक्वल टू 122 मीटर and B equal to 22 मीटर एंड C equal to 120 मीटर, ऐसा हम लोग उसको ले लेंगे, राइट। और पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे, पेरीमीटर तीनों का सम होगा 144 प्लस 20 164 264, ओके। साथ में चेक कर सकते हो आप लोग भी, 264 होगा, ओके। जी सर, राइट। तो सेमी पेरीमीटर होगा पेरीमीटर बाई 2, 264 बाई 2 इज 132 मीटर, ओके। फिर S माइनस ए होगा 132 माइनस 122 विच इज 10 मीटर, कॉमा S माइनस बी होगा 132 माइनस 22 इज 110 मीटर, कॉमा S माइनस सी होगा 132 माइनस 120 इज 12 मीटर, ओके। नाउ एरिया जी सर, of the triangle is square root of h into s minus a into s minus b into s minus c is square root of 132 into 10 into 110 into 12। अभी हम ध्यान देंगे ये 132 जो है वो 11 का मल्टीपल है, 12 टाइम्स, एम आई करेक्ट? सो 11 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 110 को 11 इंटू 10 लिखना, और एक 12 ऑलरेडी है वहां पे लास्ट में। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 बार 10 है, 2 बार 11 है और 2 बार 12 है ना। 11 देखो 2 बार है तो 1 बार 11 आ जाएगा, और 12 2 बार है तो 1 बार 12 आ जाएगा, और 10 2 बार है इसलिए 1 बार 10 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट जो है वो हट जाएगा, राइट। सो 11 इंटू 12 जो 132 होगा, इंटू 10 किया तो एक 0 आएगा। सो इट इज 1320 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द व्हाट ट्रायंगल, ओके। और इसके आगे प्रॉब्लम में क्या पूछा है वो आप नोट करना, समझना उसको। दी एडवर्टाइजमेंट यील्ड का मतलब वो कमाई देता है, कितना कमा के देता है। यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर, 3 महीने में
वो इज यील्ड अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, एक साल के लिए वो 5000 एक मीटर स्क्वायर का है, तो 3 महीना में वो कितना कमा के देगा वो पूछा है, ठीक है। या कितना एक कंपनी अगर लेती है उसको 3 महीने के लिए, तो उस कंपनी को कितना पैसा देना पड़ेगा ये पूछा है, राइट। सो कॉस्ट, व्हाट इज गिवन, कॉस्ट per meter square per year is rupees 5000, राइट। तो 1 मंथ का कितना होगा, 1 मंथ का कितना होगा, 5000 को किससे डिवाइड करना, 12 से डिवाइड करना, गुड। तो 3 मंथ्स का कितना होगा, 5000 divided by 12 into 3, गुड। 5000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 करेगा तो 5000 बाई 4 हो जाएगा, राइट। जी सर। 5000 बाई 4 ऐसे ही रखो। 3 मंथ का ये कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर है, ओके। फॉर 3 मंथ्स 5000 बाई 4 पर मीटर स्क्वायर के लिए इतना रुपया लगेगा 3 महीने का, तो 1320 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा। सो टोटल रेंट टू बी पेड, total rent to be paid is what, 5 rupees 5000 by 4 into 1320 होगा। फिर 4 के टेबल में इसको कट करो, 4 के टेबल में 12 3 टाइम, फिर से 12 3 टाइम और एक 0 आ जाएगा, राइट। सो टोटल हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 इसमें पहले से ही है, और 5 इंटू 33 करेंगे तो 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, ओके। तो कितना होगा, 16,50,000, ओके। जी सर, राइट। करें इसको, let A equal to 18 centimeter, comma B equal to 10 centimeter, and perimeter P equal to 42 centimeter. Then third side C equal to perimeter minus A plus B, which is 42 minus 18 plus 10 28, which is 14 centimeter, correct? जी सर, right. S equal to P by 2, यानी 42 by 2 equal to 21 centimeter. S minus A is 21 minus 18 is 3. 21 minus 18 is 3. S minus B equal to 21 minus 10 is 11, or S minus C equal to 21 minus 14 is 7. एरिया इक्वल टू, फॉर्मूला कभी भी लिखना S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर द स्क्वायर रूट इज इक्वल टू फोर्टीन इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। 14 के अंदर एक 7 है और यहाँ एक 7 है, तो एक 7 बाहर आ जाएगा। 14 का एक 2 अंदर रह जाएगा, एक 3 ऑलरेडी अंदर है और एक 11 है जिसका पैर नहीं है, तो इट इज 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 66 सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा। ओके,
Yes, sir. पक्का? In the next problem, the sides of triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. We have to find its area. Okay, so the given ratio, we have to start with the given ratio. Okay, the given ratio of the sides of a triangle, the given ratio of the sides of a triangle is 12:17:25 को हम ऐसा ले लेंगे 12x:17x:25x ले लेंगे and the perimeter is 540 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ओके, सो हियर द पेरीमीटर का मतलब हुआ 12x plus 17x 25x is equal to 540. So 29 plus 25 is 54. 54x equal to 540. Now it is very simple. See, 540 by 54 is 10. X equal to 10. Okay. Now the sides A equal to 12x equal to 12 into 10 is 120. ओके, जी सर. सेंटीमीटर होगा क्योंकि 540 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो साइड भी सेंटीमीटर में आएगा. V इक्वल टू 17x विच इज 17 इंटू 10 इक्वल टू 170 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू 25 x इज इक्वल टू 25 इंटू 10. इसको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग थोड़ा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. ओके, राइट. सो ABC मिल गया. सेमी पेरीमीटर इज S इक्वल टू P/2 विच इज 540 by 2 is 270 centimeter. Okay, so S minus A equals to 270 minus 120 is 150. S minus B is 270 minus 170 is 100. S minus C equal to 270 minus 250 is 20. Okay, then S equal to, already we have area, now we have tried area equal to, so now area of triangle equals to square root of S into S minus A into S minus B into S minus C is equal to square root of, what is S, 270 into 150 into 100 into 20. देखो जितने भी जीरो से उसको कुछ नहीं करना अपने को, ऐसे ही होगा वो. 27 जो है इसका हम करेंगे 27 इंटू 10 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 ऐसा कर लेना है. अभी यहाँ पे 4 जीरो तक का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 4 जीरो मतलब 4 10, 5 जीरो वाले का प्रॉब्लम होगा. तो ऐसा करेंगे, एक 10 को स्प्लिट करेंगे, एक 10 को 5 इंटू 2 लिख देंगे और इस 15 को 3 इंटू 5 लिखेंगे. यहाँ पे 2 10 है और इसको 2 इंटू 10 लिखेंगे.
और 4 10 होना चाहिए। तो एक 10 ऑलरेडी है, दूसरा, तीसरा और एक फोर्थ वन। ओके, तो सारे जो है स्प्लिट हो गए हैं हमारे। तो टोटल कितने थ्रीज है देखो, 1 2 3 4। तो 4 3 के लिए 2 3 आ जाएगा, 2 2 के लिए 1 2 आ जाएगा, 2 5 के लिए 1 5 आ जाएगा और 4 10 के लिए 2 10 आ जाएगा। ओके, सो then s minus a 15 minus 12 3, s minus b is also 3 and s minus c is 15 minus 6 is 9. Okay, जी सर। area equal to s into s minus a into s minus b into s minus c. So 15 into 3 into 3 into 9. तो ऑलरेडी 2 3 के लिए 1 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 9 के लिए 1 3 आ जाएगा बाहर, और एक 15 सीधा ऐसे ही रहेगा अंदर क्योंकि उसका पैर नहीं बनेगा। अलग अलग करोगे तो भी वो यही रहने वाला है। सो इट इज 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पे अपने को यही ध्यान देना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आया, दो साइड इक्वल, कौन सा लेना है, और थर्ड साइड पहले फाइंड करके उसके बाद सेमी पेरीमीटर और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी फाइंड कर लेंगे और फिर एरिया का फॉर्मूला लिख के सब्स्टिट्यूशन करेंगे और सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड हो जाएगा।